सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उपाध्यायाणम् नमो लोवे सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य हैं, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र हैं। इसमें 7 अधिकारों में से पहला है सम्यक दर्शन अधिकार। इसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसके अंग, लक्षण, विशेषता, महिमा, ये सारी वस्तु इसमें बताई है। यहाँ प्रारंभ हुआ था सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। परमार्थ जो आप आगम सकोभ्रत हैं उनका यथार्थ श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन इन 8 गुणों से सहित है। निशंकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि और 4 गुण है। तो यहाँ पर दूसरा गुण है जिसका नाम है निकांक्षित, उसको अपन देख रहे हैं। निकांक्षित गुण का अर्थ क्या था, सरल अर्थ कांक्षा से रहित होना। कांक्षा ने इच्छा, इच्छा से रहित होना। तो कौन सी इच्छा से रहित होना, उन्होंने कहा कि इच्छा है सुख की जीव को। तो जो सुख की इच्छा करता है, सुख की इच्छा से रहित होवे। सुख की इच्छा से रहित कैसे हो सकता है जब स्वरूपी जीव का सुख चाहना है। उन्होंने कहा जो वास्तव में सुख नहीं है, उस सुख में सुख की आस्था नहीं होना। उस सुख में यानी सांसारिक इंद्रिय विषय संबंधी जो सुख है उसमें आस्था रहित श्रद्धा होना, अनास्था रूप श्रद्धा होना। अनास्था रूप श्रद्धा नहीं, उसमें रुचि नहीं होना, उसमें चाहना नहीं उस सुख को। सुख का नहीं आया था, उसमें ऐसा आया था कि जिनेंद्रिय के सामने खड़े को कोई इच्छा नहीं करना कि मतलब धर्म करके इच्छा की वो नहीं करना, वो उसका सरल भाव है। यहाँ पे अभी पहले वास्तव में नहीं कांक्षित, यदि शब्द से अपन देखने जाए तो क्या है, किसी भी प्रकार से सांसारिक सुख की वांछा ही नहीं रखना। क्योंकि सांसारिक सुख की वांछा है यानी दुख की वांछा है। तो जो सम्यक दृष्टि है यानी अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है, अतीन्द्रिय आनंद को जिसने एक बार स्वाद लिया है या मुनिराज है, तो जो निरंतर आत्मा के आनंद को ही प्राप्त करते रहते हैं, वे जब सुख को प्राप्त हो गए तब दुख क्यों चाहेंगे। यदि अच्छा अमृतमय भोजन प्राप्त हो गया है तो फिर खारा कड़वा बेस्वाद भोजन कौन चाहेगा, उसकी इच्छा कौन करेगा। इसी प्रकार से जब आपको सत्य वास्तविक यथार्थ सुख की उपलब्धि हो गई, तो सुख की उपलब्धि होने पर फिर जो दुख रूप है, ऐसे दुख को कौन चाहेगा, तो नहीं चाहेगा, नहीं चाहना चाहिए। इसलिए अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे कि वह गुण है, लेकिन वास्तव में तो गुण उसमें प्रकट हो जाता है। क्योंकि जब उत्तम वस्तु दिख गई तो निम्न वस्तु की वांछा नहीं होती। तो पता कैसे चलेगी अपने को भी ऐसा है कि नहीं, तो इसलिए विस्तार से उसको बता रहे हैं। हाँ, सामान्य से बताया, उसको भी अपन यहाँ पे लेंगे कि उसका क्या प्रयोजन है, मतलब वो किस भूमिका में लागू होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जितने सारे सांसारिक सुख हैं, उन सारे सांसारिक सुखों में वांछा नहीं होना। कैसी श्रद्धा, अनास्था रूप श्रद्धा, 2 शब्द है ना, अनास्था और श्रद्धा। तो अनास्था और श्रद्धा ऐसे तो एकार्थवाची है, लेकिन अनास्था रूप श्रद्धा होना यानी ये भोग आस्था के योग्य नहीं है, ऐसी श्रद्धा होना। ये जो सुख है सांसारिक, इनमें आस्था रखना नहीं ठीक है, ऐसा श्रद्धा होना। इनमें जो हमारी विश्वास बना हुआ है कि ये सुख मुझे सुखी कर देंगे, ये भोग मुझे आनंदित करेंगे, इस प्रकार की जो एक आस्था बनी हुई है, इसका नहीं होना, ऐसी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का नाम है अनाकांक्षणा यानी नहीं कांक्षित नाम का गुण। ठीक है। अब प्रश्न तो ये है कि ये तो ठीक है, हम कर भी लेंगे, लेकिन ये ऐसा करें क्यों, तो उसका विस्तार यहाँ पर दिया है जो अपन ने पढ़ा था अंतिम समय तक, लास्ट क्लास तक, कि क्योंकि ये जो सुख है जिनको आप सुख कह रहे हो, ये इस प्रकार के नेचर वाले हैं। समंत भद्र आचार्य ने तार्किक आचार्य, सबसे पहले तार्किक आचार्य, इन्होंने जैन धर्म का डंका बजाया। यानी जब लोग सर्वज्ञ को मानते नहीं थे तो इन्होंने ये प्रस्तुत किया कि नहीं, सर्वज्ञ हैं, अनंत सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ होते हैं क्योंकि इस प्रकार के हेतु हैं। इन्होंने भगवान महावीर की भी परीक्षा करी, भगवान महावीर के सामने जाके कहा मतलब उनके तो बाद हुई, मतलब उनके मंदिर में या प्रतिमा के सामने समझ लो, ये भगवान महावीर
हम तुमको भगवान इसलिए नहीं मानते हैं कि आप आकाश में चलते हो, देवता गण आकर के पूजा करते हैं, चामर आदि विभूति आपके हैं, चामर ढोले जाते हैं, क्योंकि आकाश में तो पक्षी भी चलते हैं। समोषण है तो समोषण आदि चीजें तो ये मायाचारियों की भी दिखती है। कोई इंद्रजाल बना ले, उसके भी समोषण बन जाए। 4 मुख बनाने वाला है तो दूसरे भी देवतागण हो सकते हैं। तो इन कारणों से हम आपको भगवान नहीं मानते हैं। आप आकाश में हो इसलिए भगवान नहीं मानते, आपका समोषण इसलिए भगवान नहीं मानते हैं, आपके बहुत लोग पूजा करते हैं इसलिए भगवान नहीं मानते हैं। मतलब ये स्तुति उन्होंने ये स्तुति चालू करी। अब बताओ स्तुति है कि निंदा कर रहे हैं? हम आपको अच्छा इसलिए नहीं मानते कि आप आ गए हो यहाँ पे, इसलिए नहीं मानते कि आप जैन हो, इसलिए मानते कि आप ऐसे। बोले भैया तो आप ही बता दो कि किस लिए अच्छा मानते हो। तो हमें भगवान ही पूछने लग गए कि आप बताओ भाई क्यों आप हमारी पूजा करने काहे के लिए आ गए? तो कहते हैं कि भगवान चूंकि आप सर्वज्ञ हो इसलिए आपको सही मानते हैं, इसलिए पूज्य मानते हैं। तो फिर भगवान ने मानो प्रश्न किया दूसरा कि तुम हमको सर्वज्ञ भी कैसे मानते हो? नहीं, ऐसा कैसे मानते हो कि हम सर्वज्ञ हैं? तुमको कैसे पता चला हम सर्वज्ञ हैं? ऐसे तो हर कोई व्यक्ति कहेगा मैं सर्वज्ञ हूँ मानो, तो आपको मेरे में श्रद्धा हो। हाँ आप सर्वज्ञ, भैया आपने बोला था आप सर्वज्ञ, हम मानते हैं। तो भगवान ने कहा कि तो हम सर्वज्ञ हैं ऐसा तुमको कैसे पता चला? तो उसकी तर्क से उन्होंने सिद्धि करी कि हमको ये आपका जो वचन है सतमेवासी निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, हे भगवान चूंकि आपने जो कहा है वह युक्ति से और शास्त्र से अविरोधी है, यानी उसमें बाधा नहीं पड़ती है, उसको कोई तर्क से बाधित नहीं कर पाता है। इससे हमको ये समझ में आया कि आपके वचन निर्दोष हैं, इसलिए आप ही सर्वज्ञ हो। बाकी जितने भी अपने आप को सर्वज्ञ कहने वाले हैं वे अपने ही मुख से बाधित हो जाते हैं, यानी जो कहते हैं वो सत्यता पर खरा नहीं उतरता है। इस प्रकार से उन्होंने उसकी 100 श्लोकों में परीक्षा करी। कहने का मतलब कहना ये चाह रहे थे कि जो आचार्य समंत भद्र हैं काफी तार्किक हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में उनका तर्कपना दिखता है कि सम्यक दृष्टियों का गुण होता है निकांक्षित, कांक्षा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भला आदमी पूछा तो सही क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो कोई बात नहीं हुई कि इतने सारे अच्छे अच्छे भोग हैं, वस्त्र हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, दुकानदारियां हैं, प्रशंसा है सुनने के लिए, भोजन पानी है, इतने बढ़िया बढ़िया है, और आप कह रहे हो इनकी इच्छा मत करो। इनकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इनकी इच्छा होगी तो कांक्षा हो जाएगी, कांक्षा होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये तो सही बात नहीं है, कारण होना चाहिए। तो इसका उन्होंने उत्तर कारण सही दिया कि जिसको तुम सुंदर बढ़िया सुहावना कह रहे हो वो इस प्रकार का है। किस प्रकार का? 4 बातें बताई। कौन कौन सी? पहला क्या है? कर्म परवशे। इसको समझना नहीं, अपने समझ लिया है, इसको जो रह गया तो बता रहे। कर्म परवशे, जिसको आप सुख कह रहे हो वह कर्म के उदय के पराधीन है, आपके अकेले स्वयं के हाथ का नहीं है। दूसरा क्या था कि शांते, अंत सहित है, ये समाप्त हो जाता है, ये अनादि काल से अनंत काल तक चलता रहे। चलो अनादि जाने दो, जब से पैदा हुआ हो तब से लेकर के हमेशा अपने अंत तक बना रहे। इस जीवन के अंत तक ही नहीं, इस जीवन का अंत जब हो जाए उसके बाद तक भी बना रहे, इस प्रकार का नहीं है। इवन अपन तो ये देखते हैं कि इसी भाव में जो जो सुख अपन मानते हैं उनका अंत हो जाता है। धन का कह लो, यौवन का कह लो, शरीर संबंधी कह लो, शरीर की सुंदरता का, पढ़ाई लिखाई, बुद्धि का, क्षयोक्षम, ये सारे के सारे जो सुख कहे जाते हैं ये कितने समय तक चलते हैं? एक मर्यादित समय तक चलते हैं। बुद्धि कब तक स्थिर रहती है? जब तक 60 नहीं हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? कहते लोग सठिया गए। सठिया गया मतलब क्या है कि अब इनकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। पहले तो होशियार थे, सभी नहीं सठियाते, कोई सटिया भी जाते हैं, 70 साल में कोई जाते हैं। लेकिन बुद्धि की एक मर्यादा है। ये क्षयोक्षम ज्ञान वर्तमान में मौजूद है, ये एक सीमा के बाद जाके खत्म हो जाता है। रुपया, पैसा, सुंदरता, यौवन ये सब चले जाते हैं। भोजन करने संबंधी जो सुख है वो कब तक है? जीवन के अंत तक बना रहे, ऐसा नहीं होता है। उसके पहले तक ही अब मीठा नहीं खा सकते हैं, अब चटपटा नहीं खा सकते हैं, अब मिर्ची जाती है तो समस्या और बढ़ जाती है, अब नहीं खा सकते। जितने इंदौरी हैं भविष्य में दुखी होने वाले हैं क्योंकि ये सब बेचारे खा नहीं पाते, तो या तो खाओ और दुखी हो, और ये नहीं खाओ तो दुखी हो। बोले दुखी तो होना ही है तो खा के दुखी हो जाए लेकिन वास्तव में नहीं खा के ज्यादा दुखी होता है आदमी, क्योंकि उसमें वो जो वेदना है लंबी चलती है। ये तो नहीं खाया है ना तो थोड़ा सा देर का, चलो अब नहीं खा रहे हैं तो नहीं खाया, 10 मिनट के लिए दुखी, खा के ज्यादा दुख है।
क्योंकि उससे जो रोग होने वाला है, पेट में जलन आदि किया और जो भी जिसको होता है उसमें अलग दुखी है। लड्डू नहीं खाएगा ना डायबिटीज का मरीज तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मन मारना पड़ा, लेकिन खा लिया, उसके बाद जो फुंसियां निकलती है और जो दर्द होता है वो 10 मिनट का नहीं होता है, वो 2-4 दिन के लिए चलता रहता। ऐसे लोग देखे मैंने, दुखी हो जाते, फिर उनको समझ में आता है अब नहीं खाएंगे भैया, गलती हो गई फिर महीने भर तक। तो इस प्रकार के शांत वाला है, शांत यानी इसका अंत हो जाता है। क्या बुद्धि और अंत को शांत में कैसे? कौन सी बुद्धि? क्षम ज्ञान या बुद्धि जो ज्ञान, ये भी अंत हो जाती है ना, अंत हो जाता है इसका। ये भी सुख मानते हैं ना, हमको अच्छा बुद्धि हो, अच्छा ज्ञान मिले, याद रहे, हमारा लोग नाम हो कि ये बड़े ज्ञानवान है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वह भी क्या है, अंत हो जाती है, सदा काल लंबी नहीं बनी रहती। और कैसा है, दुखों से व्याप्त है कि चलो एक लंबे समय तक बना रहे, धन है हमारे पास कब से, जन्म से लेकर के समझ लो 50 साल तक, अंत समय तक है, इस समय तक धन है, रूप भी है, लेकिन ये लगातार जो सुख दिख भी रहा है इसमें भी, लेकिन बीच में बहुत सारे दुखों से ये व्याप्त है। ऐसा नहीं कि कोई धनवान है तो वो धन के कारण से लगातार क्या है, उसके सुख 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 ही चला जा रहा है, उसके उस धन के साथ में अनेक प्रकार का दुख का मिश्रण है। नहीं तो धन से ही सुख हुआ रहता तो वो सुखी हमेशा बना रहता, लेकिन सुखी नहीं बना रहता है, अनेक प्रकार के दुखों से उसका जीवन व्याप्त रहता है। अपन ने भोजन के संबंध में उदाहरण देखा था पूरा, अभी वापस नहीं कर रहे, इस प्रकार ही यहाँ तक किया था। इतना भी किसी को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा अंतिम बात कह रहे कि ये जो सांसारिक सुख है ये कैसा है, पाप बीज है, पाप का बीज है। तो आपसे प्रश्न किया था कि ये सुख पाप का बीज कैसे है, यानी जितने संसार के भोग भोगे जाते हैं इसमें पाप क्या है, इसमें पाप तो कुछ भी नहीं है। तो 2 प्रकार के भोग हैं, एक तो वे हैं जो अपने को पाप रूप मालूम पड़ते हैं, जिनको अपन कहते ही पाप हैं, जैसे कि रात्रि भोजन करना, जमीकन खाना, अन्याय से धन कमाना, चोरी करना, कुशील रूप कार्य करना, तो ये सब तो कैसे कहे जाते हैं, ये पाप कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनको तो पाप मान सकते हैं, आगम में ही लिखा है। लेकिन अब हम घर में रह रहे हैं, हमने घर बड़ा बनवाया छोटा बनवाया, इसमें रह रहे हैं, इसमें क्या पाप है, पाप है क्या, ये पूछा था हमने आपसे। अब बताओ क्या सोचा 2 दिन में, बताओ पाप है कि नहीं है। आप घर में रहते हो, कहाँ रहते हो, घर में रहते हो ना, तो पाप है कि पुण्य है, बताओ पाप है कि पुण्य है। घर में रहना तो पुण्य उदय नहीं पूछ रहे हैं, बंध पूछ रहे हैं। ये क्या बात चल रही है, उदय वाली बात नहीं चल रही है कि जब जीव जिन भोगों को भोग रहा है, जिन भोगों को सुख कहता है, सचित अचित मिश्र बद्ध बद्ध नाना प्रकार के, 5 इंद्रिय संबंधी खाना पीना, चक्षु इंद्रिय संबंधी देखना, कर्ण इंद्रिय संबंधी सुनना, इन सब की बात कर रहे हैं। तो जब ये भोग भोगे जा रहे हैं तो आचार्य कह रहे हैं पाप के बीज हैं, पाप के बीज है ना, उदय वाली बात नहीं कह रहे, पाप बनेगा इससे, ये पाप का बीज है, बीज है ना, इससे फिर वृक्ष फलित होगा, ये उदय में आएगा तो वृक्ष बन जाएगा, तो ये पाप के बीज है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बाजार में खाना, आलू प्याज खाना, रात में खाना, ये तो अपन पाप मानते हैं, अपन मान के चल रही मानते हैं है ना। अब अपन दूसरी बात कह रहे हैं कि अपन घर में रहते हैं, अच्छा घर बनाया अपन ने, घर कोई सजाया है, तो इसमें कोई पाप है क्या, बोलो गुरुवी, पाप है क्या, हाँ सुना, ये भी पाप है। क्यों पाप है, और इसमें यदि हम घर में रहते तो वो ना, घर में रहना तो पाप नहीं है, पर उसके प्रति जो हमारा मोह राग होता है, हाँ, तो उसके वजह से उसमें हम आके फिर दूसरे कोई काम करते तो वो पाप रूप हो जाता है। बढ़िया, ये उत्तर कि ये परिग्रह पाप में पहले नंबर आया है। हिरण्य क्षेत्र वास्तु आया था कि नहीं, तो क्षेत्र वास्तु घर काय में आता है, क्षेत्र वास्तु में, तो ये घर तो वैसे परिग्रह, ये बाह्य परिग्रह, तो परिग्रह काय में आता है, पाप में ही पुण्य में, पाप में। और अंतरंग परिग्रह, फिर जो घर है उस घर में रहते हुए ये घर के प्रति जो मोह का परिणाम है, राग का परिणाम है, ये मेरा घर है, ये बढ़िया घर है, ये सुंदर है, इसमें और ऐसा सामान डाला जाए,
ये कि घर में रहते हुए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वो हिंसात्मक, तो वो सब पाप रूपित हुए। वो सब पाप रूपित हुए। जिसने कॉल स्टार्ट किया बंद करेंगे क्या? मुझे वापस कर स्टार्ट करना पड़ेगा, काम नहीं करता। समझ में? अपने को लगता नहीं ऐसा कि घर है तो घर में रह रहे तो भी पाप है। नहीं, सुंदर घर नहीं, ऐसे कैसा भी घर हो, चाहे जैसा घर हो, घर में रहना तो पाप है। तो फिर घर में नहीं रहे क्या? घर में रहना नहीं रहना ये अलग बात है, लेकिन घर में रहना, उसमें सुख मानना, घर की इच्छा करना, आचार्य कह रहे हैं पाप है। सम्यक दृष्टि ये जानता है कि इन भोगों की इच्छा करना ये पाप का बीज है। तो सम्यक दृष्टि भी घर में रहते हैं, वो अपन बाद में देखते हैं कि वो रहते हैं तो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, लेकिन इन चीजों में पाप है। रात में भोजन करना और दिन में करें तो पुण्य की पाप है। भोजन करना तो मतलब वो नहीं, दिन में रात में, दिन में भोजन करेंगे तो अगर रात को करेंगे तो नहीं पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, वो अलग बात है, अगर आप लेकिन करेंगे तो पुण्य की पाप है। नजरिए की बात नजरिया नहीं, अपन वस्तु स्वरूप से विचार कर रहे हैं। भोजन करने में पुण्य होता है कि पाप होता है? तो पाप तो दिन में करें कि रात में करें? दिन में करो तो ही पाप, दिन में करेंगे तो ही पाप। रात में करना महापाप है और दिन में करना कम पाप है। हमने तो ये सुना था कि रात्रि भोजन त्याग, दिन में भोजन करो तो पुण्य लगता है। कि भाई दिन में भोजन करने में पुण्य नहीं लगता है, जो रात्रि भोजन का त्याग किया है उसका पुण्य लगता है। लोग क्या समझ रहे हैं कि दिन में भोजन करने में पुण्य लगता है? भोजन करने में कोई पुण्य नहीं लगता है। भोजन करने से पुण्य हो तो दिन भर खाओ, खूब पुण्य होगा। भोजन करने से पुण्य होता है क्या? वैसा खाना खाने से पुण्य लगता है? नहीं, खिलाने से लगता है, तो पता है हमको। खाना खिलाएंगे किसी को तो पुण्य हो सकता है, लेकिन खाने में पुण्य नहीं है। दिन में खाओ चाहे रात में खाओ। तो फिर रात में भोजन का त्याग क्यों किया है? त्याग हिंसा के कारण से किया है। महाहिंसा थी, महापाप था, महापाप का त्याग किया। मतलब बड़े से बचने के, बिल्कुल सागर से बच के बिंदु पे आ गए, लेकिन बिंदु अभी बाकी है, ध्यान रखना। अभी भी उसमें पाप है। यदि पाप नहीं होता तो जो मुनिराज है वो खुद ही अपनी गृहस्थी चलाने लग जाते। बोले काय के लिए शाह को घर घर जाके भोजन करना, खुद बनाओ खुद खाओ। तो समझाते हैं कि इसमें तो क्या है, दोष है। दोष होने के कारण से स्वयं भोजन बनाते नहीं है, बनवाने का कहते नहीं है। इसका मतलब ये है भोजन बनाना बनवाना ये सारा क्या है, पाप रूप कार्य है। और फिर अपन राग पूर्वक उसका ग्रहण करते हैं, राग पूर्वक बनाते हैं, तो उसमें राग नाम का जो था तो वो लोभ नाम की कषाय थी। कषाय थी परिग्रह के अंतर्गत, तो परिग्रह था पाप में, तो ये कार्य में चला गया पुनः पाप में। यानी अपन विचार करेंगे अपने जितने सारे कृत्य हैं, जिन भोगों की अपन बात करें, तो वे सारे पाप के बीज हैं। धन कमाना पुण्य होता है कि पाप होता है? नहीं, न्याय से कमाएंगे, सेल्स टैक्स भी चुकाएंगे, इनकम टैक्स भी चुकाएंगे, तो जो बचा है वो पाप है कि पुण्य है? धन कमाना भी कि धन अपने आप में परिग्रह है। और फिर इसके ऊपर बड़ी बात यह है कि जब जब इंद्रिय के भोगों में लीन हुआ जाएगा, उसको संग्रह करने के लिए ध्यान दिया जाएगा, तो अपनी आत्मा की तरफ से तो ध्यान हटेगा ही हटेगा। अपनी आत्मा में लीन होते हुए कोई भोजन नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं कमा पाएगा। कि आत्मा का ध्यान तो कर रहे हैं और कोई इनको पैसे भी दे के जा रहा है और ये उसको जोड़ जोड़ के रख रहे हैं। पैसे पे ध्यान जाएगा तो आत्मा का ध्यान नहीं होगा, और जहाँ आत्मा के ध्यान से जीव गिरा, इसका मतलब उसके लिए पाप रूप कार्य कुछ न कुछ चालू हो गए। उसमें राग भाव आसक्ति भाव चालू हो गया, तो वह पाप रूप कार्य चालू हो गया। इसलिए ये जो इंद्रिय के भोग हैं, जिनको भोग कहा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ये सब कैसे हैं, ये सब पाप के बीज हैं। अब पाप के जो बीज हैं, ऐसे भोगों को फिर चाहोगे कैसे? अभी अपन क्यों चाह लेते हैं? अपने कोई विकल्प तक पैदा नहीं होता है कि इसमें कुछ पाप भी है। तो नए कपड़े लेकर के आए, इसमें कुछ पाप है क्या? तो अभी आप कह रहे हो कि हाँ पाप है, लेकिन जब लेने जाते हैं, या लेने जाना दूर की बात है, इच्छा ही करी मात्र, मॉल में गए, कपड़े खरीदना नहीं अभी, लेकिन देख देख करके इच्छाएं करी, उस वक्त ये विकल्प नहीं पैदा होता कि ये कुछ पाप कार्य है। चींटी दिख जाए, चींटी के ऊपर अपन पैर नहीं रख के जाते, क्योंकि क्या पता है अपने को, पैर रख के जाएंगे ये मर जाएगी, इसमें हिंसा नाम का पाप होगा।
लेकिन इन पदार्थों की हम इच्छा करते हैं, इन भोग की इच्छा कर रहे हैं, इसमें भी परिग्रह नाम का पाप हो रहा है, ऐसा विचार होता नहीं है। होता नहीं है तो उसकी वांछा हो जाती है। अच्छा बताओ, चींटी चल रही है, उसको उसके ऊपर पैर रख के जाने की किसको इच्छा है? अपने में से इच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको अपन क्या जानते हैं? पाप जानते हैं, और ऐसा पाप जानते हैं जिससे अपन बच सकते हैं। बराबर। ऐसे कैसे ये बहुत सारे भोगों की इच्छा है, यदि अपन वास्तव में विचार करें कि ये ऐसा माने हम कि ये भी पाप है, अपने को ऐसा लगे कि इनकी इच्छा करना ही पाप है, तो फिर आप उसकी इच्छा करोगे। लेकिन फिर भी कुछ इच्छाएं उनमें से ऐसी होगी जो बन जाएगी, जैसे भोजन करना है, घर में रहना जब तक गृहस्थ है, तो वो चीज बन जाएगी, लेकिन इच्छा करोगे क्या उसकी? जैसे अग्नि जलाने में हिंसा होती है, भोजन बनाते हैं जब, तो उसमें अपन ने गैस जलाया, गैस जला के बंद किया, तो जीवों की हिंसा होती है। कोई सा भी जैन व्यक्ति कौन उन जीवों की हिंसा करना चाहता है? हिंसा करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो हिंसा हो जाती है। इसी प्रकार से जो ये सम्यक दृष्टि है, तो ये जानता है कि भोग ऐसे हैं, और भोग को ऐसा मान ले कि पाप के ही बीज है, तो उन भोगों की इच्छा वास्तव में नहीं करता, लेकिन फिर भी जो जीवन चला रहा है, गृहस्थ व्यक्ति है, सम्यक दृष्टि या वृत्ति है, जो अपन ने 4 प्रकार देखे थे, उनके अनुसार उसमें बाह्य में थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ता जाता है। लेकिन इच्छा क्यों नहीं होती है? कि वो ये जानता है कि पाप का बीज है। ये लास्ट इनका उत्तर है, इसके बाद अब दूसरा तर्क नहीं दे रहे हो, ये तर्क वाला उत्तर है चारों के चारों, कि चूंकि ये जो सुख जिनको आप चाहते हो ये पराधीन है, ये अंत सहित है, दुखों से व्याप्त है, और सबसे बड़ी बात ये पाप के बीज है। सारे जितने जीव हैं, थोड़े से भी आस्तिक हो यदि वे, तो वे सब पाप से डरते हैं। एक भी ऐसा जीव नहीं है जो किंचित थोड़ा आस्तिक हो और पाप से नहीं डरे। कि आस्तिक कहते ही उसको है जो पुण्य पाप को मानता है, इस लोक परलोक को मानता है, और जब वो परलोक को मानता है, पुण्य पाप को मानता है, और ये समझता है कि पुण्य का फल किंचित भला है, पाप का फल बुरा है, तो वो पाप को चाहता ही नहीं है। और जब वो आस्तिक पाप को नहीं चाहता है, तो ये समझ जाए कि जिन भोगों को मैं चाह रहा हूँ वे तो पाप के बीज हैं, तो भोगों को चाहेगा कैसे? नहीं चाह सकता। जब नहीं चाह सकता तो कौन सा गुण प्रकट हो गया? अनाकांक्षा नाम का गुण प्रकट हो गया। कितना सरल हो गया गुण। लेकिन कब? जब ये लगे कि अपने को ये जितने भोग हैं ये पाप है, नहीं तो ये लग ही नहीं सकते। विवाह करना पुण्य है कि पाप है? तो विवाह एक ही विवाह कर रहे भैया, दूसरे की बात नहीं है। एक करो, 2 करना तो अलग ही बात है, नहीं करना हो, व्यभिचार करना हो तो और महापाप है। लेकिन उन पापों से बच करके वो विवाह किया जाता है, इसलिए उसको स्वीकृत कर लिया जाता है। वो विवाह करके ही पाप करता रहेगा तो वो महापापी है, लेकिन अन्य पापों से बच गया इसलिए इसको व्रत में स्वीकार कर लेते। ब्रह्मचर्य, स्वादार, संतोष व्रत, तो सब जो भोग स्वीकृत किए गए ना, सब में ये बात लगा लेना कि जितना त्याग किया है उस त्याग की महानता है। जो ग्रहण कर रहा है ये व्यक्ति जानता है कि ये भी ग्रहण करने लायक नहीं है, लेकिन इसके ग्रहण किए बिना रहा नहीं जा रहा है, इसलिए इसको तो ग्रहण किया है, और बाकी महापाप रूप वाली चीजों को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। समझ में? ये समझ में आ जाता है तो वो जीव अनाकांक्षा नाम के गुण वाला हो जाता है। ऐसे भोगों में उसकी अनास्था नाम के जो भाव है, अरुचि भाव है, वो अरुचि भाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये थोड़े तो उसको आने वाले दृष्टि वगैरह जैसा कुछ अंश में आएंगे ना, तो फिर वो गुण सही कैसे होगा? पूरे नहीं आ पूरे में पाता है, ग्रस्त सामने दृष्टि है, तो ग्रस्त में तो पाप नहीं करने के वाले की ये नहीं कह रहे कि पाप नहीं हो उसके। पराग भाई आपका माइक म्यूट कर लेना। ये नहीं कह रहे कि पाप नहीं करता। पाप नहीं करने का नाम अनाकांक्षा नाम का गुण नहीं है। पाप रूपी जो भोग हैं उनमें अरुचि का परिणाम होना, उनकी इच्छा नहीं करना, उसका नाम है अनाकांक्षा नाम का गुण। पाप तो जो जो व्यक्ति जिस अवस्था में है उसके अनुसार पाए जाते हैं। गृहस्थ है कोई सम्यक दृष्टि, तो वह जो अपना व्यापार धंधा गृहस्थी चलाता है तो उसमें पाप हो जाते हैं, लेकिन पाप की इच्छा नहीं करता, तो फिर वो गृहस्थ चला तो रहा है, गृहस्थी के प्रति भी राग बाकी है, अपनी कमजोरी जानता है, बाहर निकल नहीं पाता, मुनिव्रत धारण कर नहीं सकता अभी। इस प्रकार को जानता हुआ वो गृह में रहता हुआ राग आदि भाव को करता है, लेकिन इच्छा नहीं करता। जैसे रोगी होता है, रोगी दवाई को चाहता है कि नहीं चाहता है?
नहीं जाता है, तो फिर खरीद के क्यों लाके खाता है? खरीदता है, खुद का पैसा लेके जाता है, दवाई नहीं मिलती तो 4 दुकान पे ढूंढता है। ऐसा नहीं होता एक दुकान पे नहीं मिली तो चलो बढ़िया नहीं मिली, छुट्टी, कौन लाए, अच्छा नहीं मिली, कि नहीं दूसरी दुकान पे जाता है, तीसरी पे जाता है, 4 पे जाता है। अपने यहाँ नहीं मिले तो पलासे जाता है, जहाँ दवा बाजारों वहां कैसे ही मिल जाए। खाने की इच्छा है क्या? खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं, फिर भी ढूंढ के लाता है। ऐसे की ऐसी सम्यक दृष्टि की स्थिति है। कोई सा गृहस्थ, मुनिराज की अलग स्थिति है। गृहस्थ सम्यक दृष्टि है तो वो भोगों को ऐसा जानता हुआ उसकी वांछा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, लेकिन फिर भी अभी विकार इस प्रकार का है, राग अवस्था इस प्रकार की है, राग पूरा छूटा नहीं शरीर से, जिसके कारण से उसको ग्रहण किए बिना भी रहा नहीं जाता। भोजन ग्रहण किए बिना रहा नहीं जाता, घर में रहे हुए बिना रहा नहीं जाता, वस्त्र धारण नहीं करेगा तो रहेगा कैसे? तो वस्त्र के निमित्त से और भी जो वस्तुएं हैं उनके ग्रहण करने के भाव बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जानता है कि ये ग्रहण करना ठीक नहीं है, इसकी इच्छा करना ठीक नहीं है। कब वह दिन आए कि ये सारा का सारा परिग्रह छूट जाए और संत साधु बन के विचरूं, ऐसा दिन कब आए, ऐसा अवसर कब आए? तो रोका किसने इसको? किसी ने नहीं रोका है, खुद ही रुका हुआ है, कोई ने बांधा हुआ नहीं है, लेकिन खुद की शक्ति को बढ़ा नहीं पा रहा है, खुद की शक्ति को ज्यादा विस्तृत नहीं कर पा रहा है, कुछ कमियां है इसमें स्वयं। समझ में? वो मरीज क्यों खाता दवाई? क्योंकि कमी है उसमें, अभी रोग है, उसकी शरीर की क्षमता स्वयं की इस प्रकार की नहीं हो पाई है कि जिसके कारण से दवाई लेना बंद कर दे। तो सम्यक दृष्टि जो है वह इन भोगों को ग्रहण कर ले, करता भी कैसा? लेकिन औषधि के रूप में, दवाई के रूप में, प्रतिकार करने के लिए। आई बात समझ में? तो क्या हमको करना चाहिए? पाप बीज को समझना चाहिए, पाप बीज है। यदि ये समझ में आया तो सब ग्रहण हो जाता है, नहीं तो ये तो क्या है, इसके बाद उन्होंने दूसरा तर्क नहीं दिया है। और किसी को समझाओ ना तो बस पाप तक यदि समझ जाता तो ठीक है, उसको सब बताओ कि इसमें पाप लगता है, बहुत दुष्फल आएगा, और व्यक्ति फिर भी कहेगी ठीक आएगा तो आएगा, क्या फर्क पड़ता, भोग लेंगे, तब उसको समझाया नहीं जा सकता। यदि व्यक्ति पाप को फल भोगने के लिए तैयार ही है, तब तो इसका मतलब ये है कि उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, अब इसको समझाना बेकार है। एक बार एक व्यक्ति के पास गया, एक घर वालों ने कहा इनको समझाओ थोड़ा, ठीक है समझाते हैं, बोले इनको समझाओ मंदिर वगैरह जाया करे, पूजा करे करे, ये 60-70 के हो गए। मैंने कहा कि भाई साहब समझाया उनको अच्छे से कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, अपने पुरुष अवस्था है, मंदिर नजदीक में, सब बातें उनको समझाई, उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आखिरी फिर उनको बात बोली कि देखो अपन मर जाएंगे, मर करके कौन सी गति में चले जाएं, क्या बन जाए, अपने ही घर में अपन कुत्ता ही बन जाए, ये कुत्ते घूम रहे ऐसे ही अपन बन जाए। तो व्यक्ति क्या बोला, कुत्ता भी तो अच्छा प्राणी होता है कुत्ता भी तो अच्छा प्राणी होता है, वफादार होता है। तो मैंने क्या इसके बाद अब क्या बोला जाए, मैं सुन करके उनके चुप हो गया कि जब व्यक्ति कुत्ता बनने के लिए तैयार है, वो बोल रहा है कुत्ता भी अच्छा प्राणी होता है, यानी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या दुख है, अपन ये बन जाएंगे तो अपनी क्या स्थिति होगी, जब इस पाप का फल ऐसा आ सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है और स्वीकार करने के लिए तैयार हो, आप क्या समझाओगे? इसके अलावा क्या कह सकते हो? ऐसे व्यक्ति से तो क्या करना पड़ता है कि आप चुप रहो, ठीक है भाई आप जो कर रहे हो सो ही ठीक है, जब समझ में आ जाएगा तब आ जाएगा, ये समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो अंतिम शस्त्र है वास्तव में, कि वास्तव में पाप है और पाप का फल भी है। वो फल ज्यादा तुम्हें निगोद नरक नहीं समझ में आए तो जो सामने के सामने दिखते हैं ये तो समझ में आ सकते हैं ना। इसको भी कोई स्वीकृत नहीं करना चाहे और भोगने के लिए तैयार हो, तो जब आदमी मरने के लिए तैयार ही है तब इसको क्या कहा जाए? ऐसे आचार्य ने यहाँ पे अंतिम दिया कि भाई ये पाप के बीज हैं, अब फिर भी तुम पाप का बीज जान करके भी इसको वृक्ष बनाना चाहते हो तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, फिर तो आप अपने हाल पे हो। तो कहते ना इसको अपने हाल पे छोड़ दो, ऐसे इस जीव को फिर अपने हाल पे छोड़ दो। अपने लिए कह रहे हैं यदि अपने को इन भोगों में फिर भी आकांक्षा होवे कि भोग वास्तव में मेरे लिए प्राप्त करने लायक है, प्राप्त करने जैसे हैं, तो कहते हैं कि फिर तुम अपने आप को, आचार्य कहते हैं तुम अपने, हमने तुमको अपने आप पे छोड़ दिया, आप देख लो अपनी स्थिति, अपनी स्थिति देखनी कि नहीं,
तो ये गुण प्रकट करने के लिए है। समझ नहीं बात। तो फिर जब गुण हो जाता है तो गुण होने पर अवस्था कैसी बनती है? भोग नहीं भोगता है क्या वह? तो अभी कहा ना 4 प्रकार, जैसे अपन ने उसमें देखा था निशंकित गुण में 4 प्रकार के सम्यक दृष्टि है। अपन शॉर्ट में 3 प्रकार के कर लेते हैं, एक गृहस्थ अव्रति, एक गृहस्थ व्रति और एक मुनिराज। तो इन तीनों में ही क्या गुण है? निकांक्षित नाम का गुण है, लेकिन इनका जो बाह्य जीवन है वो अलग प्रकार का दिखेगा। मुनिराज निकांक्षित गुण के धनी है, तो उनमें इस प्रकार का निकांक्षित गुण है कि वो भोगों की ना तो आकांक्षा करते हैं, भोग ना इकट्ठे करते हैं, न भोगों के साधन इकट्ठा करते हैं, न भोगों की याचना करते हैं, न भोगों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का प्रयास करते हैं। ऐसा मुनिराज का जीवन है, जो उनकी निर्ग्रंथ मुद्रा से दिख जाता है कि इन्होंने घर परिवार, शयन आसन के सामान, वस्त्र, धन, रुपया, पैसा और उनको जोड़ने के संबंधी सामान, वो सब के सब क्या कर दिए? त्याग कर दिए। इसलिए नहीं त्याग कर दिए कि अब मुझे और ज्यादा मिल जाएंगे, इनको छोड़ूंगा तो आगे जाकर के या फिर ये भक्त लोग मुझे और सारे सामान देंगे, इस भावना से नहीं छोड़े। ये भोग भोगने लायक ही नहीं है, इसलिए ये जान करके निकांक्षित गुणों को उत्कृष्ट रूप में चारित्र में ला करके वो छूट गए, छोड़ दिए गए उनके द्वारा। एक तो ये अवस्था है। एक दूसरी उससे निचली अवस्था है जो व्रती जीव है, सम्यक दृष्टि है, घर में रहता है या घर का त्याग भी कर दिया लेकिन व्रत सहित है, तो उसने भोगों को क्या है, ज्यादा करके भोग छोड़ दिए। जो जो अन्याय, अनिति, अभक्ष रूप भोग थे, जो भोगने में महापाप होते थे, वे भोग उसने छोड़ भी दिए और जितने भोग उसके पास हैं उनकी रंच मात्र भी इच्छा नहीं करता है। और जो भोगने लायक है न्याय रूप भी, उसमें भी उसकी कमती होती जा रही है। जैसे समझ लो परिग्रही है, तो परिग्रह उसने बहुत अपना कम कर लिया है, मर्यादा बांध ली है कि इस भोग से, इतने धन से, इतने रुपये से, इतने घर से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, एक घर से ज्यादा मेरे पास नहीं रहेगा, 2 घर से ज्यादा नहीं रहेगा, 10 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं रहेंगे। इस प्रकार उसके भोग की भी उसने क्या कर दी है? मर्यादा कर दी है। इस प्रकार का एक निकांक्षित गुण वाला जीव है। और उससे थोड़ा और नीचे है अव्रति सम्यक दृष्टि, जो घर में रहता है, घर में रहते हुए उसके पास सम्यक दर्शन है परंतु अभी व्रत नहीं है, तो उसने भोगों की इच्छा तो नहीं करता है, फिर भी भोगों को जोड़ने का प्रयास उसके रहता है। कैसे रह जाता है? जैसे भी उदाहरण दिया औषधि वाले व्यक्ति का, जो औषधि खाता है उसके यद्यपि औषधि खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी औषधियों को इकट्ठा करता है। औषधियां जिन कारणों से मिलती है उन कारणों को भी इकट्ठा करता है। औषधियां धन से आती समझ लो, तो धन को भी इकट्ठा करता है। औषधियां जो बताता है ऐसे व्यक्तियों के पास भी जाता है, डॉक्टर वैद्य आदि के पास में। तो ऐसे ही ये व्यक्ति जो चाहता तो नहीं भोगों को भोगना, लेकिन फिर भी जो भोग हैं उनसे औषधि के रूप में अपना काम निकालता है, तो उन भोगों को भी इकट्ठा कर लेता है, भोगों के साधन को भी इकट्ठा कर लेता है, और जहां से प्राप्त होते हैं ऐसे स्त्री पुत्र आदि भोग, उनको भी इकट्ठा कर लेता है, उनके पास भी चला जाता है, लेकिन फिर भी इच्छा नहीं है। ये थोड़ा विचित्र केस है कि सब कर रहा है फिर भी आप कह रहे हो इच्छा नहीं है, तो कैसे नहीं है? एक भरत चक्रवर्ती का उदाहरण है, अपना समय हो गया, उस उदाहरण को अपन कल लेकर के इसको पूरा करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भोग तो भोग रहा है फिर भी भोगने की इच्छा उसके नहीं है, अथवा किस रीति से भोगता है कि कहा जाए कि इसको इच्छा नहीं है। तो एक तो उदाहरण औषधि वाला है, दूसरा एक भरत चक्रवर्ती का है, आपने सुना होगा। अपन अगली बार उसको कल इसको लेके उसको पूरा करेंगे। अपने जीवन में कैसे आए इसका विचार करना। ये 4 जो विशेषताएं बताई है ये इसका रास्ता है, इसके बारे में भी कल अपन करके आगे का गुण पढ़ेंगे। ये है व्रती गृह त्यागी, जो अपन ने 4 प्रकार के देखे थे ना, तो उन 4 प्रकारों में तीसरा प्रकार लिखा था जो व्रती हैं परंतु गृह त्यागी हैं, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है। तो जो एलक जी, छुल्लक जी हैं, तो इन्होंने व्रत धारण किए हैं और उसके साथ में ग्रह का भी त्याग कर दिया है, संग आदि में रहते हैं। ऐसे वे गृहस्थ नहीं, ग्रह त्यागी व्रती जीव है। मुनिराज से नीचे है और गृहस्थ व्रतियों से भी ऊपर है और अव्रती सम्यक दृष्टि से भी ऊपर। माता जी है तो माता जी मुनिराज से नीचे है, एलक से ऊपर है, पंचम गुणस्थान व्रती ग्रह त्यागी है वे। एलक छुल्लक जी हैं, छुल्लिका जी हैं, माता जी हैं। वैसा
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा बेस हो ढोक।